जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथी, और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और हर रोज प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप नई नई चीजें सीख रहे होंगे साथी। इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था साथी, आज ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपके सामने जा रहा है। और आपसे उम्मीद होगी साथी कि आप प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट रहे होंगे आपने देखा होगा, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिले होगा मित्र। बहुत सारी चीजें आपने इसमें सीखा होगा। ठीक है, तो आप अंत तक जुड़िएगा जरूर से मित्र। और बहुत ही बेहतरीन तरीके के प्रश्नों का संकलन आज आपके सामने लाया गया साथी, और सबके सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैच भी करा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके की ट्रिक्स वगैरह का यूज करके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, कैसे है, और इस पर बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की आपसे मैं बात करूं तो दे रखा है पहले ही आपके सामने, श्रृंखला यानी सीरीज का प्रश्न है साथी, श्रेणी का प्रश्न है। और बताइएगा, हर हर आपको देखने को मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट में यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं साथी। देखिए क्या कर रहा है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए, श्रेणी में को पूर्ण कौन करता है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको बताया था मित्र, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी श्रृंखला क्या चल रही है और कितने का डिफरेंस है, उस आधार पे हम लोग करते हैं। देखिए, यहां से मैं बात करूं कि ये कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है सर। ये कितने पे आता है, H 8 पे आता है। इसकी बात करूं तो 14 पर आता है। इसकी बात करूं तो 16 पर आता है। और इसकी बात करूं तो 22 नंबर पर आता है। और साथ ही उम्मीद करता हूं कि अभी तक अगर आपने याद नहीं किया होगा इनकी नंबरिंग, आज के बाद जरूर ही आप याद कर लेंगे। क्योंकि बिना बिना हथियारों को युद्ध लड़ा नहीं जाता, बिना हथियारों को युद्ध लड़ा नहीं जाता है मित्र, है ना। इसलिए हमारे हथियार बिल्कुल ही मजबूत होने चाहिए, ताकि युद्ध के मैदान में चलें तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हथियारों की बात होना चाहिए, सिर्फ और वहां सिर्फ हमारे हथियार से बात होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। इस मिमियाते स्वरों को दबाना होगा साथी, मिमियाते स्वरों में बात नहीं, बुलंदी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और उसी की सीरीज में देखिए, आपको जब तक ये चीजें पहले से नहीं पता होंगी, आप अगर वहां लगेंगे ABCD लिख करके पूरा नंबरिंग करने साथी, तो आप पीछे हो जाएंगे। क्योंकि अगला बहुत ही आगे एडवांस चल रहा है, इसलिए पड़ोसी को जरूर देखना साथी, पड़ोसी को बिल्कुल देखना है। उससे बहुत 2-4 कदम आगे हमको चलकर करना पड़ेगा साथी, तभी कर पाएंगे। देखिए, 6 कह रहा है, फिर इसके बाद 8 किया, फिर 14 किया। देखिए, 6 के बाद 8, 8 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 22 किया है। तो डिफरेंस देखते हैं कितने कितने का दिख रहा है। देखिए, 6 के बाद इसने 8 किया, मतलब प्लस का 2 किया। 8 के बाद इसने 14 किया, तो 8 और 6 14 होते हैं मित्र, है ना। आगे फिर 14 के बाद 16 किया, इसका मतलब प्लस का 2 यहाँ पे किया। 16 के बाद इसने 22 किया, इसका मतलब फिर से इसने क्या किया, प्लस का 6 किया। गुरुजी पहले प्लस का 2 किया, 6 किया, फिर 2 किया, फिर 6 किया। तो अब हम भी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखिए, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, तो हम भी करेंगे अब क्या, प्लस का 2, यानी ये प्लस के 2 का नंबर आएगा। और 22 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो क्या 24 आएगा। और 24 के नंबर पे एक्स एक्स आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है साथी। तो देखिए, एक चीज तो हमें बिल्कुल ही ऑप्शन से स्पष्ट दिख रही, क्या, यक्स से और कोनो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक के होता है ना। तो देखिए, आराम से दिख रहा है। ऑप्शन से आप चेक करना सीखे साथी, बिल्कुल ही ऑप्शन जैसे ही आप लगाते हैं ना, तो शुरुआती तौर में आप एक बार चेक कर लिया करें कि क्या ऐसा कोई है ऑप्शन, कई ज्यादा ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या इससे, बिल्कुल। तो अगर एक कर रहा है तो वही हमारा सही जवाब होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही जवाब होगा, कि ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी साथी, सी। देखिए, एक्स से सी शुरू है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, क्या 5 दिया, 5 के बाद 9, इसका मतलब 5 और 4 9, 9 के बाद 13, यानी 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 अगर मैं बात करूं तो 21 होगा। और 21 में 4 जोड़ते हैं तो 25, और 25 का मतलब क्या होता है मित्र, वाई होता है। इसका मतलब अब आगे हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन यहां से तो जरूर पूछता है साथी। आप प्रीवियस देखेंगे, हर एग्जाम, चाहे 2018 की बात करेंगे आप यूपी पुलिस की, वहां भी इसने पूछ रखा था मित्र। और यहां पे देखेंगे तो अभी अभी हाल फिलहाल जो हमारी हुआ है एग्जाम, इसमें भी हुआ था। और आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न, और बड़े ही आसान होते हैं ना। ऐसे प्रश्नों को देखने के बाद बच्चे एकदम कंफ्यूज होता है, सर EFGH का किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए, आसानी से आप सीख जाएंगे। अगर आज तक आपने ऐसे प्रश्न नहीं लगाया मित्र, तो आज बिल्कुल ही आप सीख जाओगे। कैसे, देखिए,
शुरुआती दौर में हमें देखना था कि क्या ये इसने पूरा का पूरा ई लिखा है कहां तक, लास्ट में 2 एफ इसने लिखा, लास्ट में 2 एफ लिखा है। फिर आगे क्या कर रखा है, देखिए आगे इसने इस वाले एफ को भगा दिया कहां पे, यहां पे, और इस ई वाले को भगा दिया यहां पे, भगा दिया कि नहीं। देखिए एफ 2 थे यहाँ पे, इस वाले यहाँ पे ई था, ई को इसने आगे बढ़ा दिया और इस एफ को यहाँ पे कर दिया, भगा दिया। अब अगली कंडीशन में ए एफ फिर से आएगा, यानी लास्ट वाला जो एफ है वो तो फिक्स है, अंतिम एफ अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसके पहले वाला जो सेकंड लास्ट हमारा जो एफ है वो हर बार एक अंक पीछे है ना, यानी अगर देखें तो एक स्थान पीछे हमेशा घूमता चला जा रहा, घिसकता चला जा रहा, एक स्थान पीछे। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे इसने यहाँ था, फिर एक स्थान पर पीछे आया, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 पर आया, अगले पे यहाँ आया, अगले पे यहाँ आया। तो अब एक बात बताइए, इसके पहले 3 तो ई थे, 3 ई, और अगला क्या बनेगा, 2 ई के बाद ही तुरंत आ जाएगा, यानी यफ यहाँ आ गया। अब देखिए इतना करने के बाद ना हमको पहले ऑप्शन देखना होता है कि ऑप्शन कौन ऐसे हैं जो 2 ई से शुरू हैं। तो देखिए 2 टे ई के बाद एफ, ई तो हो सकता है, यहाँ 3 टे ई इकट्ठे हैं, खत्म इनकी कहानी। यहाँ भी 2 एफ है और यहाँ देखिए 3 टे ई, इनकी कहानी खत्म। 50-50% का मामला बचा कि ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। अब अगो चेक कर लेते हैं। चलिए इस एफ के बाद फिर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एफ आ गया, अब इसके बाद क्या होगा, अब हमको लिखना है किसको, ई को लिखना है। कितने, 1 2 3 4 5, 5 बार ई लिखना है, 5 बार ई लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, 5 बार नहीं साथी, कितना था, तो आप देखिएगा कुल कितना, 1 2 बार हो गया, तो हाँ 1 2 3 4 5, 5 बार ही लिखना, 1 2 3 4 और फिर से एक बार ई लिख देंगे, 5 बार हो गया, और फिर लास्ट में क्या आएगा, हमारा एफ आएगा। तो अब चेक करते हैं क्या कि ऐसा कहीं पे देखिए यहाँ 4 बार ई लिखा है, और यहाँ पे देखिएगा ना तो 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है मेरे भैया। तो बताइए ना कौन सा सही होगा, बताइए ना कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका मतलब 5 बार कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, और आप बिल्कुल ही कह सकते हैं दमदारी के साथ, सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बताइए साथी क्या आपने सीख पाया ऐसा क्वेश्चन, सीख पाए हो साथी तो चैनल पर हमारे अगर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए साथी, और अपने सभी प्यारे मित्रों में है ना इसको शेयर भी करिए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सीरीज का क्वेश्चन ये भी है, श्रेणी का, देखिए माइनस पहले इसे ऐसे कर रखा, आप बताइए मुझे क्वेश्चन मार्क्स के प्लेस पर क्या आएगा। देखिए जब थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, इस बात को मैं बार बार आपको बता रहा हूं सर, बार बार मैं बता रहा हूं कि इस बात की प्रेसपेशन कर रहा हूं आपसे कि जब छोटा डिफरेंस दिखता है इनके बीच में तो डिफरेंस पर ही वो क्वेश्चन बने हुए होते हैं। और देखते हैं, देखिए क्या करा 6.2, देखिए अभी माइनस को भूल जाइए क्योंकि यहां तक माइनस है, एक का मतलब कुछ किया होगा, ठीक है, माइनस प्लस को छोड़ते हैं, पहले इनके बीच डिफरेंस कितने का दिख रहा है वो देखते हैं। देखिए 6.2 लिखा है, इसके बाद 3.5 लिखा है। मैं बात करूं अगर इसके डिफरेंस की तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहां बच गया 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो 2 बचेगा। पॉइंट था 1 डिजिट पे, पॉइंट हमने लगा दिया। और एक बात बताइए, ये माइनस का था, माइनस का था क्या 6.2, अब हो गया प्लस का, माइनस का ही हो गया 3.2। तो एक बात बताइए, अगर मैं माइनस की बात करूं आपसे, माइनस 6.2 में अगर मैं जोड़ दूं 2.7 प्लस का करूं तो क्या आएगा, क्या 3.5 आएगा का, हाँ यही तो निकाले हैं आपने अभी भाई, तो 3.5 आएगा सर। लेकिन ये 3.5 कैसा आएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो सर माइनस वाला आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाले की साइन तो ये बड़ी थी, और जब माइनस वाले की साइन बड़ी थी तो इसका मतलब क्या आएगा, यही तो आएगा हमारे पास, क्या आएगा, यही तो आएगा हमारे पास, कितना 3.5 आएगा, और वो भी माइनस की, क्योंकि माइनस वाले की साइन क्या थी, बड़ी थी। तो मतलब ये यहाँ पे हमको प्लस का कितना डिफरेंस दिख रहा है, 2.7। अब इनके बीच में भी जरा चेक करते हैं कि क्या इतने का डिफरेंस आ रहा है क्या। तो देखिए 3.5 लिखा है, फिर इसके बाद 0.8 लिखा है, 0.8, देखिए 15 यहाँ कैरी लेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 2 बच गया। और देखिए यहाँ भी संख्या क्या कर रही, घट रही है, यहाँ भी देख रहे हैं तो घट रही, लेकिन साइन माइनस की आ रही, इसका मतलब इसमें से इसने क्या किया है, प्लस का 2.7 किया है, यानी प्लस 2.7, अब यहां भी इसका मतलब प्लस 2.7 करेगा। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या प्लस 2.7 करने पे ये बात बन रही है, आगे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है साथी, आप बताइए। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 0.8 है, 0.8 आपके सामने दिख रहा है, अब इसमें 2 पॉइंट हमको कितना जोड़ना था, 7 जोड़ना था, तो 2.7 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 बनेगा, 2 और 1 3 बनेगा, इसका मतलब बनेगा क्या हमारा
क्या बनेगा साथी आप बताइएगा। ये माइनस का है, माइनस का है, इसका मतलब ये क्या करेगा, घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, चलिए घटा करके चेक करते हैं साथी, घटा करके इसको चेक करते हैं कितना आएगा, चलिए बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां से ये वाला बड़ा है, 17 में से 8 जाएगा तो क्या 9 बचेगा, एक यहां पे बचा, एक बच गया और पॉइंट लगा है और प्लस की साइन आएगी, तो 1.9 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 1.9 बिल्कुल दिख रहा है सर, 1.9 बिल्कुल ही दिख रहा है। इस चीज को मैं मिटाता हूं, हटाता हूं और आपको दिखाता हूं 1.9 कहां पे दिख रहा है। देखिए 1.9 दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा प्लस का 1.9 ए वाला बिल्कुल ही सही होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए कह रहा, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, कोई महीना था, उस महीने का कह रहा 5वां दिन बुधवार है, तो महीना कहां से शुरू होता है गुरुजी, 1 तारीख से। तो 1 तारीख की बात करें का नहीं, 5वां दिन माने 5 तारीख को का कहे भैया, बुधवार है इनका, बुधवार मतलब क्या, वेडनेसडे बुधवार है, ठीक है, 5 तारीख को बुधवार हो गया। तो कह रहे हैं कि बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन होगा। 20वें दिन मतलब 5 दिन काट चुके, बचा कै दिन, 15 दिन, है ना, तब तो 20 होता है, 5 15 और 5 20 होता है साथी, 15 दिन बच गया, इसका मतलब इसी 15 दिन में कौन सा होगा 20वें दिन, यानी यहां से देखिए 1 से शुरू करें तो 20वें दिन कौन सा दिन होगा। अगर मैं बात करूं 5 के बाद से शुरू करूं यानी छठवां से शुरू करूं तो 15, अगर मैं बात करूं तो फिर उसके आगे अगर मैं बात करूं तो हमारा 15वां होगा, इसके आगे से बात करूंगा तो, ठीक है, यानी 6 7 8 9, 6 को अगर 1 मान लूं फिर इस तरीके से चलूंगा तो 15वां दिन कौन सा होगा, 20वां वाला होगा, ठीक है। चलिए तो कह रखा है कि 20वां दिन कौन सा होगा, तो 20वां दिन आपको बताना होगा साथी, निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद, अच्छा देखिए सुनिए क्या कहा, 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा, मतलब 20वें दिन को आने में, जरा एक बात मेरी सुनिएगा, एक बात मेरी सुनिएगा मित्र, मैं इस चीज को हटाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसने क्या कहा है सुन लीजिए, पूरी इसकी बात को सुन लीजिए। कह रहा है अगर किसी महीने के 5वें दिन मतलब 5 तारीख को, यह कह रहा है कि उस दिन मैं कह रहा हूं कि भैया बुधवार है, ठीक, 5 तारीख के बुधवार, तो कह रहा है कि यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार तो लिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के 2 दिन बाद। देखिए 20वें दिन के बाद मतलब 15 दिन अभी इसमें शेष बचा था, 15 को मैं क्या कर लेता हूं, तो 15 को यहां से मैं प्लस कर देता हूं और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं उसके 15वें 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, मतलब यहां से +2 और कर लूंगा, तो इसको तो छोड़ देता हूं क्योंकि 5 तारीख को बुधवार था, इसके बाद अभी 17 दिन बचे हुए हैं, तो 17 में मैं अगर 7 से भाग करूं तो 7 दूना 14 प्लस का कितना 3, मतलब शेषफल 3 हो गया। कैलेंडर आपने पढ़ा होगा साथी, अगर नहीं भी पढ़ा है साथी तो इस चीज को आप जानिए, जब भी हमको भाग करना होता है, जो हमारे पास दिन बचे हुए होते हैं उसमें हमेशा और हमेशा 7 से भाग करते हैं, क्यों, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हमको इसका क्वोशंट नहीं जानना होता, अर्थात भागफल से कोई लेना देना नहीं होता है, जो शेष बचता है शेषफल से हमको लेना देना होता है। जैसे 17 में अगर यहां मैंने 7 से भाग किया था तो 2 बार में कितना होगा, 14 होगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, तो 13, तो इस 3 बचेगा, सॉरी, इसी 3 से हमको मतलब है। अब करना क्या, बुधवार के बाद 3 दिन जाना है, बुध के बाद बीफ है, सुख, शनिचर, गंगा में बोलते हैं ना, बीफ है, सुख, शनिचर, ठीक, तो शनिवार होगा साथी, बिल्कुल ही इसका सही जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या चीज है, सुनिए फिर से, देखिए फिर से श्रृंखला के क्वेश्चन है साथी और आराम से इसको करिएगा। सुनिए क्या कह रखा है इसने, कि एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से मतलब वही चुनना, अगला क्या होगा आपको। देखिए ये है आपके सामने क्या साथी, देख लीजिए ध्यान से, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे एक के बाद 2, इसका मतलब प्लस का 1 किया है, और फिर यह यहाँ पे 4 मतलब प्लस का फिर से 2 किया है। आगे बात करूं तो प्लस का कितना है मित्र, 3, मतलब तभी तो 7 बनेगा, तो +1 +2 +3 मतलब हम क्या करने वाले हैं, प्लस का 4, प्लस का 4 करेंगे तो कौन आएगा, के। इस बात को अब तक आपको नंबरिंग याद हो गई होगी साथी, इसीलिए मैं नंबरिंग नहीं लिखा हूं, इस बात को जानिए। फिर जरा देखिए 0 के बाद इसने क्या लिखा है, 0 के बाद इसने 1 लिखा है, मतलब प्लस का 1 किया, 1 के बाद फिर से 1 मतलब कुछ नहीं जोड़ा, प्लस का 0, 1 के बाद प्लस में 1 कर दूं तो 2 बन गया। और अब हमें क्या करना होगा मित्र, तो क्या हमें फिर से इसमें +1 करना होगा, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी फिर से यहाँ पे हम +1 करेंगे और यहाँ +1 जैसे ही करेंगे तो 2 और 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। K3 यहां भी K3 दिख रहा है, यहां भी K3 दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, खत्म इनकी कहानी, L से तो शुरू ही नहीं होगा।
आगे देखते हैं, अब देखिए तो एल एम मतलब अब एक और कोई पता चल जाए तो आसानी से हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा क्या एफ, और एफ के बाद फिर से एफ लिख रखा है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है, यानी प्लस का जीरो किया है। फिर से अगर मैं एफ के बाद बात करूं तो प्लस का एक करूंगा तो हमारा क्या आएगा, जी आएगा, और जी के बाद फिर से ने क्या कर दिया है, आई कर दिया है, मतलब प्लस का जीरो प्लस का एक और सात के बाद 9 आता है, इसका मतलब प्लस का दो कर दिया है। प्लस जीरो प्लस एक प्लस दो, मतलब अब क्या जोड़ेगा, तो क्या प्लस थ्री करेगा कि नहीं करेगा, बताइएगा साथी। प्लस का थ्री करेगा सर, बिल्कुल ही प्लस का थ्री करेगा। और जब प्लस का थ्री करेगा तो 9 में 3 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 9 और 3 क्या 12 होता है, 12 होता है। K3L 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 K3L, देखिए ऑप्शन बी आपको दिखेगा, यहाँ पे एम दिख रहा साथी, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, K3L। अब 8 को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था साथी, दमदारी के साथ आप बताइए कितने, देखिए था तो क्वेश्चन दमदार ये था, लेकिन कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया। बस इस बात को समझिए मित्र, इस बात को समझिए, ये तभी पॉसिबल है जब आपको नंबरिंग याद होगी अल्फाबेट की, तभी, है ना। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सुनहरा प्यारा सा क्वेश्चन है साथी, और बहुत पूछता है ऐसे प्रश्नों को। देखिए कैसे हम लोग इस चीज को बनाते हैं, देखिए कह रहा है किसी कुट भाषा में 639 का अर्थ है कि वाटर इज ड्रिंक 36। देखिए ऐसे प्रश्नों में मैं आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मित्र, खास करके हमको यहाँ पे पूछ, देखिए क्या कह रहा है, तो लास्ट में कह रहा है वाटर और जूस, है ना, फिर कह रहा है OR के लिए कूटबद्ध, यानी इसके लिए कौन सा कूटबद्ध किया वो बताना आपको। देखिए ऐसे के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों लोगों में जो हमारा डिजिट दिख रहा है इसमें कॉमन कौन है, तो जरा देखिए एक ही कॉमन मिलेगा आपको, दो दो मिल गए, देखिए कोई बात नहीं है, थ्री भी है और यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी सिक्स है और यहाँ भी सिक्स है, इसका मतलब तीसरे वाले से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए 219 को कह रहा वाटर और जूस, ये चीज मैं बोलता हूं। तो देखिए इन दोनों लोगों में कौन कौन, सिर्फ एक ही डिजिट मैच कर रहा है, कौन, वन, यहां भी है वन और यहां भी है वन, तो इसका मतलब क्या था, जूस इज ड्रिंक, इसमें क्या, और इनका क्या मतलब था, वाटर और जूस। देखिए क्या डिजिट में तो वन वन मैच किया, लेकिन शब्द में क्या मैच किया, क्या जूस जूस दोनों में मैच किया है, बिल्कुल मैच किया साथी। इसका मतलब हम इस बात को बिल्कुल ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इस बात को लिख सकते हैं कि एक का अर्थ क्या है, जूस है, क्या जूस है, क्या जूस है, इस बात को कह सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, तो जूस की कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं कि और कोई मैच कर रहा है कहीं पे, क्या, 2 1 9 दो, देखिए इसमें पहले वाले में 6 3 9 है और इसमें क्या है 2 1 9, तो 9 और 9 इसके बीच मैच कर रहा है, 9 और 9 मैच कर रहा है, इन दोनों में देख लेते हैं। अब क्या है, कह रहा वाटर इज ड्रिंक, है ना, और इसमें क्या करा, वाटर और जूसी, देखो जूसी का मतलब तो खत्म हो गया, एक होता है, तो वाटर यहां भी है और इस वाले में भी वाटर है, इसका मतलब 9 का मतलब क्या होगा, तो वाटर हो जाएगा, 9 का मतलब वाटर हो जाएगा। आगे फिर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, और के लिए, तो कहानी ये खत्म हो गई, वाटर का मतलब 9 और क्या, जूस का मतलब एक, तो पूछ रखा था 219 को इसने क्या लिखा था, तो 219 को वाटर और जूस लिखा था, इसका मतलब और बचा है इसमें, इस साइड और बचा है, इस साइड दो बचा है। बात समझ में आ रही कि नहीं साथी, बताइएगा क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए तो दो का मतलब क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और आसानी से हम कह सकते हैं कि हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन, देखिए पूछ रखा था क्या है उसके लिए, तो दो होगा, बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज है। कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में RICH रीच को ये लिखा जाता, स्नो को ये लिखा जाता, तो कूट भाषा में क्वाइन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था साथी, दो दो आपको ऐसे डिजिट कोड करके दो दो शब्द दे और दो बार आपको ये संख्या देता है, तो इस बात को आप बिल्कुल समझिए कि वो स्पेशली ज्यादातर चांसेस है कि इन जो हमारे सामने लेटर्स दिख रहे हैं इनका कोड स्पेशल इन्हीं में से कोई एक डिजिट करके दे रखा है। तो जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा कुछ है क्या सर, SNOWRICH बिल्कुल डिफरेंट, तो चेक करते हैं कैसे। देखिए कह रहे थे तो क्वाइंस को कैसे लिखेंगे, COIN, क्वाइन को कैसे लिखेंगे, देखिए C 1 2 3 नंबर पे, और इनका कोड का किया 1 2 3 नंबर पे कौन है, 7, तो यहां हम 7 लिखे, और देखते हैं क्या कोई 7 से शुरू, हाँ एक ही ऑप्शन है सर डी, तो कहानी खत्म, अब चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर भी कर लेते हैं। देखिए ओ की बात करूं 1 2 3 नंबर,
एक दुई तीन नंबर कौन 9, तो 9 को यहाँ पे लिख दीजिए ना। फिर क्या कहा है, ओ के बाद देखिए, ओ के बाद क्या है, क्वाइन में आई है, और आई को इधर देख लेता हूं, एक दुई नंबर, और यहां देखिए एक दुई, दुई नंबर पे कौन है 2। तो फिर अब आगे क्या इससे चेक करें, आप आराम से कर सकते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सुनिए, कह रहा है कि यदि हेलीपैड को ये लिखते हैं तो बताइए बीयूवाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं साथी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछता है साथी, और हर प्रैक्टिस सेट में पूछता है, इसलिए इस बात को आप समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे नंबरिंग की बात करूं तो अब तक तो आपको रट्टा मार चुके होंगे साथी, ये बिल्कुल ही याद होगा। 8 5 12 9 16 1 4, यहाँ 10 है, 7 है, 14 है, 11 है, 18 है, 3 है और 6 है। देखिए 8 के बाद का लिखा 10, प्लस का कितना 2, प्लस का कितना किया साथी 2 किया है ना। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं नीचे लिख सकता हूं साथी। देखिए 5 के बाद इसने क्या लिखा है, तो 5 के बाद इसने लिखा है 7, मतलब प्लस का 2 किया है। 12 के बाद इसने 14 लिखा है, मतलब प्लस का 2 किया है। देखिए अगर थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा हो आपको मित्र, तो मैं बोल रहा हूं उन चीजों से आप समझिएगा, उन चीजों से आप समझिए, आसानी से कर सकते हैं। देखिए फिर इसने क्या किया, 9 के बाद इसने क्या लिखा है 11 प्लस का 2 किया। अब आगे चेक नहीं करना हमको, यानी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 किया है, तो हम लोग भी बी यू वाई का उसी तरीके से करेंगे। देखिए बी की वैल्यू 2 होती है, इसकी 21 होती है, इसकी 25 होती है, प्लस का इसमें 2, प्लस का इसमें 2, प्लस का इसमें 2, अगर करूं तो ये 4 बनता है, 21 और 2 23 बनता है, 25 और 2 27, 4 का मतलब होता है डी, 23 का मतलब होता है डब्ल्यू, 27 का मतलब बताइए क्या होगा, तो 26 तक लेटर होता है। तो 27 पे जाने के लिए एक बार और आगे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे गुरुदेव, तो देखिए मैंने आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था कि ए से शुरू करिए, है ना, बी सी डी कुछ भी कर लीजिए, है ना, कुछ भी कर लीजिए, और फिर आप जाएंगे जेड पे, जेड के बाद फिर शुरू हो जाता है ए, मतलब ये पूरा साइक्लिक चलता है। ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर से ए बी सी डी पूरा पूरा शुरू हो जाती है पूरी कहानी, है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यानी डी डब्ल्यू ए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं आगे। सुनिए क्या करा, बड़े ही मस्त क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग ऐसे प्रश्नों से हाथ जोड़ लेते हैं कि गुरुजी हमसे नहीं बनने वाला है ना, और छोड़ के कहां रफू चक्कर बनते हैं। और यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे मित्र, क्योंकि बाकी लोग इसको नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। इतनी लंबी चौड़ी शाखा देखकर कहते हैं कि भैया नमस्ते, आगे बढ़ते हैं, इनसे मुलाकात बाद में करेंगे, और बाद में करने के लिए फिर टाइम भी नहीं बचता है। आप सुनिए, समझिए और देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। बस आप लास्ट तक अगर जुड़ेंगे साथी, तो उम्मीद नहीं बल्कि आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथी कि इस चीज को मैं सिखा दूंगा आपको कि कितना आसानी से आप बना पाओगे ऐसे प्रश्नों को। सुनिए, देखिए कह रहा है यदि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पोता है, कौन किसका पोता है, ए बी का है पोता, ए पोता है बी बाबा है, ठीक, बाबा दादी कुछ भी हो सकती है ना। कह रहा है ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और यदि आगे डॉट 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 पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आगे सुनिए जो चीज भी कह रखा है। यदि जेड का केवल एक पुत्र है तो एक्स एट द रेट इतना इतना का क्या, देखिए कह रहा है, तो आप बता दीजिए कि इसका अर्थ क्या होगा, एक्स स्टार वाई, है ना, इसका क्या अर्थ होगा। और आगे क्या रखा है, यदि जेड का केवल एक पुत्र है, जेड का केवल एक पुत्र है, मतलब अगर और भी कोई संतान होगी जेड की तो हो सकता है कि पुत्री रही हो, अभी तो इस बात को कह रहा है, कुछ ऐसा संकेत देना चाह रहा है। चेक करते हैं क्या चीजें कह रखा है इसने। देखिए हमको क्या निकालना, एक्स को यहाँ पे लिखना है, फिर क्या है, फिर इसके बाद हमारे पास स्टार है, फिर कौन है वाई है, फिर क्या है एट द रेट के बाद जेड है, फिर क्या है हमारे पास डब्लू है, डब्लू है, इस बात को हमने लिख लिया। अब सुनिए जो जो कहा है, सबसे पहले क्या था हमारे पास, लिख लेता हूं साथी, मैं बना ही लेता हूं, अलग पेन से मैं बना ले रहा हूं। ये स्टार है हमारे पास, फिर से क्या है एट द रेट है हमारे सामने, फिर क्या है हैज है हमारे सामने, और अब बनाते हैं प्रश्न। सुनिए, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पोता है, ए एट द रेट कहां दिख रहा है, एक्स, ये दिख रहा है हमको इन दोनों के बीच में एट द रेट। अच्छा एक बात बताइए, आप तो कहेंगे सर वो ए एट द रेट बी दे रहा है, और यहाँ आप लिख रहे हैं वाई एट द रेट जेड। भैया पहले वाले को ए मानना होता है, दूसरे वाले को बी मानना होता है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकता है, बस वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि अगर पहला और दूसरे के बीच में एट द रेट है तो उसका मतलब ये होता है कि पहला वाला दूसरे का पोता होता है,
ठीक है, इस बात को समझ चुके होंगे साथी। और सुनिए, चलते हैं इसको देखते हैं। देखिए क्या करा कि ए एट द बी का अर्थ है क्या, ए बी का पोता है। मतलब ये पोता है कौन, ये वाले जो पोता है उनके साइड आपको एरो मार्क लगाना है। मतलब ये हो गए कौन पोता, कौन वाई पोता हो गए किसके, जेड के। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। हैज कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो हैज अगर यहां दिख रहा है मतलब जेड पत्नी होंगी किसकी, तो जेड पत्नी होंगी डब्लू की। सुनिए आगे क्या कर रखा है कि ए हैज का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है। स्टार यहां पे दिख रहा है मित्र, मतलब ये कौन है, पिताजी हैं, पिताजी हैं। अब इस बात से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल चुकी होगी और आसानी से बना सकते हैं साथी ऐसे प्रश्नों को। कोई भी लेस मात्र की आपको अगर दिक्कत आई होगी तो बताइएगा साथी, आसानी से आपको सिखाऊंगा। बस दमदारी के साथ बने रहिए। अगर ये प्रश्न नहीं सिखाया साथी तो फिर समझिए कुछ मतलब नहीं है ना। आप सोचिए, जब इतनी 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 दमदारी के साथ आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को बताने वाला हूं। सुनिए देखिए क्या करा, तो क्या कहा, यदि जेड का केवल एक बेटा है तो ये तो है तो ए बी का पिता है, तो इतना इतना का क्या मतलब, इसकी क्या बात है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इन चारों में से कौन सही होगा, इसके आधार पे ये बताना आपको। देखिए कह रहा डब्ल्यू एक्स की मां है। डब्ल्यू और एक्स के बीच में रिलेशन समझना, डब्ल्यू और एक्स के बीच में। सुनिए, तो डब्लू के पिता पत्नी कौन है, डब्लू की जेड, और जेड का पोता कौन है, जेड का पोता है वाई। डब्लू की पत्नी कौन, ये, और इनकी पत्नी का पोता मतलब डब्लू का भी कौन, पोता। जब डब्लू का भी पोता, पत्नी का पोता मतलब इनका भी पोता। फिर क्या हुआ, अब पोता के पिताजी, पोता के पिताजी, पोता के पिताजी का लगेंगे, बेटवा लगेंगे ना हो, बेटवा लगेंगे ना, बिल्कुल लगेंगे। ठीक है, तो बेटा लगेगा बिल्कुल ही। तो ये पहले में क्या कर रखा है, देखिए कितनी चालाकी से खेला है इसने। देखिए ये कौन लगेंगे, इनके क्या लगेंगे, देखिए इनके अगर ये देखिए इनके क्या है, ये है इनके पिता, यानी एक्स वाई का पिता है, और इनके ये क्या है, पोता है। तो पोता का पिता कौन होगा, इनका भी तो बेटा होगा, और जब इनका बेटा होगा तो इनका भी तो बेटा, क्योंकि ये लोग पति पत्नी है आपस में, कौन, तो जेड और डब्लू पति पत्नी है। लेकिन इसने कहा डब्लू एक्स की मां है। एक बात बताइए, पति पत्नी में तो जेड को कह दिया कि कौन है, पत्नी है जेड, तो डब्लू का होगा मेल की फीमेल, पप्पा होंगे ना भैया। डब्लू कौन है, इनके पापा बनेंगे। लेकिन ये कौन कह दिया, डब्लू एक्स की मां है। डब्लू एक्स की मां नहीं, पापा हैं। डब्लू कौन है, एक्स के पापा हैं, तो मम्मी को कह दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ये बात गलत हुई इनकी। तो पापा निकाला था, अभी देखिए डब्ल्यू एक्स का पिता है, यही तो हमने यहां से सिद्ध किया कि भैया ये डब्ल्यू के पति जेड, और डब्ल्यू के पति जेड, जेड का पोता वाई। तो जब जेड का, ये दोनों पति पत्नी है, तो अगर इनके पोता लगते हैं तो डब्ल्यू के भी तो पोता लगेंगे। अब पोतवा का कौन, पिताजी, अब पोतवा का पिताजी का लगते हैं, बेटवा लगते हैं ना। अब बताइए, मतलब ये होगा कि जेड का जो होगा एक्सो क्या होगा, पुत्र होगा। तो जेड तो इसकी मम्मी हुई एक्स की, क्योंकि ये महिला है। तो और डब्लू कौन है, डब्लू मेल यानी पुरुष है। इसका मतलब ये कौन होगा, डब्लू एक्स का पापा अथवा पिताजी, बाबूजी होंगे, हो बाबूजी होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही होने वाला है, ऑप्शन बी। बताइए मित्र, क्या आपके समझ में आया ये प्रश्न, क्या समझ में आया, इस बात को मुझे बताइएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं क्या है। देखिए फिर से ऐसे ही प्रश्न सोचिए, बहुत ही मतलब थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा शुरुआती दौर में, लेकिन आप जब बनाना सीख जाएंगे मित्र ना, तो बहुत दमदारी के साथ और बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। आप सुनिए इसको क्या करा, यदि ए परसेंटेज क्यू का अर्थ है ये, और पी पी देखिए कह रहा ए परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, तो पी क्यू का पिता है ना। पी, फिर इसके बाद आपको दे रखा है कि ये विस्मयादि का चिन्ह है। फिर कह रहा कि क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, मतलब ये चीजें दर्शा रखा है। तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, ला भैया बड़ा बड़ा यार क्वेश्चन है, इसको सुनिएगा। तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है, आई के पति की बहन है। तो अब हमको ऑप्शन एक एक चेक करना होता है। अब ये आपके लक पर डिपेंड करता है साथी, कि जिस ऑप्शन को आप पहली बार उठा रहे हो, अगर वही ऑप्शन सही हो गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले, अन्यथा 4 बार आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से ही ऐसे प्रश्न चेक होंगे, क्योंकि ऑप्शन पे ही उसने पूछ रखा है इन प्रश्नों को। तो बनाते देखिए,
पहले बनाते हैं क्या, आई बना लेते हैं। मैंने कहा था जितने कैरेक्टर दे रखा है उनको लिख लेना होता है। यहाँ परसेंटेज, हमने परसेंटेज लिख लिया, इसको अलग पेन से दर्शा दे रहा हूँ। और आगे फिर क्या है, जी है साथी, फिर से क्या है हमारे सामने विस्मयादि का चिन्ह है, फिर से इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एच है, फिर इसके बाद क्या है, के है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा। पी एट द रेट पी, पी परसेंटेज का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, यानी ये कौन हो गए, पिताजी हो गए, है ना। आई के आई कौन हो गए, पिताजी किसके, जी के हो गए। फिर क्या रखा कि इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ है पी क्यू की बहन है ना, यानी ये कौन है, बहन है, ये बहन हो गई, ठीक है, बहन हो गई। आगे फिर क्या है, प्लस वाले में क्या कहा है, तो स्टार वाला भी दे रखा है, जब किसी में स्टार है नहीं तो प्लस वाले को हम लोग देख लेते हैं, साथ ही प्लस वाले को देख सकते हैं। क्या इसमें प्लस वाला कहीं दिया है क्या, प्लस वाला दिया ही नहीं है। देखिए देखिए इसने कितना बाकाया ऑप्शन में ही रही, ऑप्शन में दिया प्लस, वहां पे कुछ दिया ही नहीं प्लस, तो हटाइए इसको, फालतू का टाइम हम लोगों का वेस्टेज कर रहा है ये। हटाइए इसको, इसको हटाइए, इसको हटाइए भैया। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, देखिए आप कहीं और चेक कर लीजिए, प्लस तो नहीं दिख रहा, बाकी कहीं नहीं। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन बी को अगर हम चेक करते हैं तो मैं आपके सामने इस चीज को लिख रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले इसने आई लिखा था, हम भी लिखते हैं आई, ठीक। फिर क्या है, फिर जी है, फिर क्या है, एच, आई जी एच के, आई जी एच और के, इनके बीच में साइन बनाता हूं। ये हमारा हो गया पहला साइन, दूसरा साइन हो गया प्रतिशत का, और तीसरा हो गया हमारा स्टार का, ठीक। अब सुनिए क्या क्या चीजें, जो कहा वही लिख देना। तो सबसे पहले इसने कहा था कि स्टार वाले में पहला वाला दूसरे का पिता है ना, मतलब यहां पे आ जाता हूं, इस चीज को लिख लूंगा, ये कौन हो जाएंगे, तो पिताजी हो जाएंगे। एच पिता है के, ठीक। आगे क्या कहा है, कह रखा है यहाँ पे विस्मयादि वाले में कि इसका अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, यानी पहली वाली बहन है दूसरे वाली की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहन लिख देता हूं इसकी, ये बहन हो गई। और आगे इसने क्या कर रखा था साथी, आगे इसने क्या कर रखा था, तो ये स्टार वाला तो था, सुनिए यहाँ पे आपने गड़बड़ी करा दिया साथी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ स्टार था और हम लोगों ने वहां पे परसेंटेज वाले को लिख दिया। देखिए कह रहा कि पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, मतलब ये वाला कौन होगा, पिता होगा, जी एच का पिता है। और स्टार अब आया है, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, यानी ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अब सुनिए तो कहा क्या है, अब एक बात करें, आई के पति की बहन है, आई और के बीच आपको रिलेशन देखना है कि क्या जो कह रहा वही आ रहा है क्या। आई के पति की, के पति कौन होंगे, एक बात बताइए, के की पुत्री है कौन, ये एच, और एच के कौन पिता है, जी। के का इसने क्या कहा था, के पति, तो जरा बताइए इनकी पुत्री, ये पुत्री का पप्पा, मतलब के पति कौन, जी। हुए कि नहीं हुए, अरे भैया बिटिया का पप्पा का लगेंगे, बिटिया का पप्पा पतिया न लगेंगे, बिल्कुल वही लगेंगे। और फिर क्या रखा है, तो आई के पति हैं, आई के पति हैं, हम्म, आई के पति की बहन है, हाँ ठीक है। आई के पति कौन हो गए, ए हो गए, और पति की बहन आई, सेम दिखा रहा। देखिए क्या, फिर से एक बार सुन लीजिए, पूरा पूरा प्रोसेस फिर से सुनिए। देखिए क्या करा, कह रहा के की पुत्री एच है, एच के पिता जी हैं, जी के बहन जो है वो आई है। तो के की पुत्री एच, एच के पप्पा ये, तो के पति जी, और जी की बहन कौन है, आई। और यही पूछा है कि आई के पति की बहन है, इस बात को कौन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। और बताइए क्या आप समझ पाए साथी, ऐसे प्रश्न आप समझ पाए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या चीजें कह रखा है, अगले प्रश्न में क्या चीजें कह रखा है, इस बात को भी समझते हैं साथी, ठीक है। तो आप बने रहिएगा साथी, बने रहिए, और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए कह रहा एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी, बेटी के पिता की माँ के देखो ये आपका ब्लड रिलेशन का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझते। देखिए एम ने एन से कहा, मैंने आपको समझाया था साथी कि जब भी आपको दिखे ऐसे प्रश्न तो शुरुआती में दो कैरेक्टर जो भी होते हैं उनको यहां लिख लेना होता, हमने लिख लिया। और इन लोगों को एक बक्से में मैंने बंद कर लिया, इनको भी बक्से में बंद कर दिया, इनको भी बंद कर दिया। अब हुआ क्या, तो एम ने एन से कहा, एम कहा किससे, एन से कहा, तो एम क्या कहे, आप मेरी बेटी के पिता। एम कह रहा कि मेरी बेटी, एम की बेटी, ठीक है, एम की बेटी की बात किया। देखिए क्या रखा था, क्या आप मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, जो कहा वही लिखना है, मेरी बेटी के पिता की मां, पिता की मां, मेरी बिटिया के पिताजी की मां
के बेटे हो, माँ के बेटे हो, बेटे हो, बेटे हो, बेटे। सुनिए फिर से एक बार मिला लेते हैं कि क्या ये बातें ऐसे ऐसे जो कहा सही है। क्या रखा था इसने, एम ने एन से कहा, एम ने एन से कहा, ठीक है। आप मेरी बेटी के पिता, आप मेरी बेटी के पिता, बिल्कुल सही है। आप मेरी बेटी के पिता की माँ, बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, बेटी के पिता के माँ की बेटे हो, बिल्कुल सही। और एक बना है आपका, ठीक। तो कह रहा एम एन से कैसे संबंधित है, अगर एम एक महिला है। अब ये भी जानना ये महिला है, फीमेल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फीमेल है ये, है ना। एम एन से, एम क्या लगता है किसका, एम एन क्या लगता है एम का, ये बताना आपको। एम एन से कैसे संबंधित, एन एन क्या लगता है एम का। ये महिला है और ये पुरुष तब हो जाएगा, इस बात को कह सकते हैं। सुनिए देखिए क्या करा, क्योंकि बेटा कहा है तो अस्पष्ट है कि पुरुष ही है। एम की बिटिया कौन, कोई है, एम की बिटिया है, बिटिया का पिता मतलब इनके क्या पति होंगे, का हो, बिल्कुल होंगे पति, है ना। इनके बेटी का पिता, पिताजी की माँ मतलब इनके पति, पति जी की मैया कौन, सासू मैया, सासू मैया, है ना। तो सासू मैया, सास भी कभी बहुत ही, देखें कि नहीं भाई साहब। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे सुनिए देखिए क्या कर रहा है। तो इसके हो गए, इनके पति ये हो गए, और पति की मैया मतलब सासू मैया, और सासू मैया का बेटवा का लगेंगे, तो सासू मैया के बेटवा पति लगते हैं ना हमारे, कौन, देव जी। आगे बताइए सुनिए, तो चलते हैं यहाँ पे। तो करा कौन सा इसमें से क्या लगते हैं, तो देखिए पहले ऑप्शन ने करा एन एम के पति का भाई है, नहीं पति का भाई नहीं है, पति खुद है वो, कहीं दिख रहा है आपको। एन एम का ससुर है, एन एम का ससुर नहीं है, एन एम का ससुर है, एन एम का पिता है, एन एम का पिता है, एन एम का पिता, एन एम का पुत्र है, एन एम का पुत्र है, क्या ऐसा है क्या। एन एम के पति का भाई है, एन जो है एन 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 एम के पति का भाई है, हम्म, एन एम के पति का भाई है, एन एम के पति का भाई। देखिए ये ऑप्शन सही हो सकता है आपका कि एम जो है, एम 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 क्या कर रखा है इसने, बेटी है, इसका पिता है, माँ है, और फिर इसके बाद एन को। देखिए ये बात आप कह सकते हैं कि जो मैया है, मैया जो है हमारी, तो मैया जी के पास पुत्र दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस बात को तो हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इनका पति ही यहाँ पे बैठा हुआ है ना। बेटी के पिता की माँ है, बेटी के पिता की माँ है, तो ये कौन हो सकते हैं, एन कौन हो सकते हैं, या तो इनके कौन हो सकते हैं, इनके देवर भी हो सकते हैं साथी, इसलिए एन एम के पति का भाई, ये बात कह सकते हैं ऑप्शन के आधार पे कि ये बात सही है, इस बात को बिल्कुल ही कह सकते हैं हम लोग। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं। देखिए क्या करा कि बार आरेख वर्ष 2000, देखिए इसको मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, बार ग्राफ साथी, यहां भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। बार आरेख 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी के बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है, जो एक मुक्त व्यापार, है ना, मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है, ये आपको बताना है। चलिए, यानी ये कह रखा है कि अलग अलग 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को अमेरिकी बिलियन डॉलर में दिखाता है ना, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट हैं। इस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/6वां भाग। देखिए कह रहा किस देश की जीडीपी, किस देश की जीडीपी, कुल जीडीपी का, है ना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप जानते होंगे जीडीपी का फुल फॉर्म साथी। चलिए, तो ये 6 देश अलग अलग दे रखा है कि ये अलग अलग 6 देश हैं, देशों का नाम है ए बी सी डी ई और एफ। शायद आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, अभी तो दिख रहा, साफ दिख रहा है आपको। चलिए, पूरे का 1/5 पूछ रहा है, तो सबसे पहले पूरे को निकाल लेते हैं कि पूरा होगा कितना। 125 है पहला वाला, और यहाँ पे फिर 100 है, फिर से क्या है 100 के बाद 150 है, 150, 150 के बाद फिर से 200 है, 200 के बाद 100 है, और 100 के बाद 75 है। क्या इस बात को कह सकते हैं कि 75 है, बिल्कुल है। जोड़ते हैं साथी, देखिए 5 और 5 में कहूं तो 10 होगा। यहां से मैं बात करूं 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 1 हासिल 15, एक बचा 1 2 3 2 5 1 6, और 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7, 750 आएगा पूरा का पूरा जोड़ने पर साथी। और कहा था 1/5वां इसका, तो 750 की मैं बात करूं, 750 का 1/5 अगर हम निकालते हैं तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 पच्चे 25 और 0, इसका मतलब 150 आया। और कौन सा देश है जिसकी वैल्यू 150 है, तो सी आपको दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो सी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं, सुनिए।
देखिए ये भी मस्त दमदार क्वेश्चन है साथी, आप पढ़िएगा इसको। ये पाई चार्ट के क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रखा है, मिश्र धातु ए और मिश्र धातु दो, यानी फर्स्ट और सेकंड को धातु ए बी सी डी मिश्रण तैयार किया गया। पाई चार्ट को मिश्र धातुओं के अनुपात में दर्शाया गया। मतलब ये दो आपके सामने कोई मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु आपको फर्स्ट दिख रही है, ये मिश्र धातु सेकंड दिख रही है। सुनिए, मिश्र धातु मतलब कई धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है साथी, उसको मिश्र धातु या एलॉय के नाम से जानते हैं। एलॉय काफी ड्यूरेबल अर्थात ज्यादा दिनों तक टिकाऊ होते हैं और मजबूत यानी स्ट्रांग होते हैं, उसमें रस्टिंग जंग वगैरह भी नहीं लगती। सुनिए देखिए क्या करा है, कह रखा है यहाँ पे मिश्र धातु ए और बी इन दोनों लोगों को मिलाया गया और मिलाने के बाद फिर कह रखा है कि मिश्र धातुओं से इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। यदि ए 1 किलोग्राम मिश्र धातु ए, मतलब पहला वाले को 1 केजी इसने लिया है, क्या करने के लिए नहीं पता, लिया है, और 2 किलोग्राम मिश्र धातु दो को पिघलाया, लो भैया पिघला रहा है, 2 केजी यहां से उठा लिया, 2 किलो यहां से उठा लिया और मिश्रित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में बी, देखिए कह रहा है का अनुपात क्या होगा। देखिए सुनिए, कह रखा है कि मैं दो तरीके के मिश्र धातु लिया, फर्स्ट और सेकंड, फिर इसमें से पहली वाली में से 1 किलो मैंने निकाल लिया और दूसरी वाली में से 2 किलो निकाल लिया। इन दोनों को आपस में मिलाकर पिघला दिया, तो पिघलाने के बाद जो बी है, बी कितना रहेगा इन सब में आप बताएंगे। दो जो नया हमारा बन रहा है दोनों को पिघलाने पे प्रोडक्ट, उसमें बी की मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है। सुनिए यहां पे चार हैं, ए बी सी और डी, चार तरीके की इसमें धातुएं मिलाने के बाद वो हमारी मिश्र धातु बन रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे साथी। देखिए पहला वाला कितना था, पहला वाला 1 किलो लेना है, 1 किलो लेना है, तो क्यों ना हम चेक कर लें कि पहले वाले में कितना बी है और दूसरे वाले में कितना बी है, और तुरंत हम बता दें यहां से। देखिए पहला वाला हमको लेना 1 किलो, 1 किलो मतलब कै ग्राम, 1000 ग्राम, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें से बी वाला है कितना पहले वाले में, तो 30% दिख रहा होगा साथी, तो इसका हम निकाल लेते हैं 30%। जब 30% हम निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब ये आएगा कितना, 300 ग्राम आएगा साथी, 300 ग्राम आएगा। दूसरे वाले को 2 किलो लेना था, तो 2 किलो लेना था मतलब कितना, 2000 ग्राम हो जाएगा, और दूसरे वाले में बी है कितना, तो 20% है, और जब हम 20% इसका निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 का 2 में गुणा करेंगे मतलब ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। और इन दोनों को मिलाने के बाद ही तो हमारा नया वाला जो मिश्र धातु था वो बन रहा था। तो कितना हुआ, 300 ग्राम पहले वाले का और 400 ग्राम दूसरे वाले का था, 4 और 3 700 ग्राम न होगा का, बताइए। तो 700 ग्राम ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है साथी प्रश्न, ये बहुत है इंपॉर्टेंट, आप समझिएगा। देखिए तीन किसी न किसी तरीके से एक जैसा करैक्टर शो करेंगे, एक इसमें से होगा जो सबसे अलग होगा। कौन है सबसे अलग, वही आपको दिखाना है, वही बताना है। तो चलिए इनका डिफरेंस चेक करते हैं साथी। देखिए क्या करना है, पहले इसमें 7 लिखा है, फिर 5 लिखा है, तो एक बात मुझे जरा बताइएगा कि क्या अगर मैं 7 और 5 की आपसे बात करूं साथी, 7 और 5 की आपसे बात करूं, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 7 पहले लिखा है, फिर क्या लिखा है, पहले इसने 7 लिखा है, फिर इसने 5 लिखा है, 7 5 और 3, फिर इसमें लिखा है 9, फिर 11 लिखा है, फिर 13 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 15 लिखा है, फिर 17 लिखा है, फिर 19 लिखा है, फिर यहाँ पे 22 है, 24 है। और देखिए मैं क्यों लिख रहा हूँ 22 24 26, तो आप अब तक जान चुके होंगे, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू है साथ ही इनकी नंबरिंग जो हमने याद करने के लिए दिया था। देखिए 7 के बाद इसने 5 लिखा, माइनस का 2 किया, फिर से यहाँ पे 3 लिख दिया, 5 के बाद माइनस का 2 किया, 9 के बाद 11 लिखा है, प्लस का 2 किया, 11 के बाद 13 मतलब प्लस का 2, 15 के बाद 17 लिखा मतलब फिर से 15 का 2, और यहाँ भी देखिए अब हमको चेक करने की जरूरत है ही नहीं साथी, यहाँ भी प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया है। तो पहला वाला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ माइनस किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया, बाकी सब में क्या किया है, तो प्लस कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुनिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ऐसे प्रश्न आप सुनिए, कितने बेहतरीन होते हैं और कितने आसान भी होते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों में बच्चों का माइंड चकरा जाता है कि क्या होगा सर इसका आंसर। सुनिए कितने आसानी से बनाएंगे। देखिए कह रहा है उस आकृति को चुने, बाकी आकृति, देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको चुनना है जो सबसे अलग है। तो एक बात बताइए, इनमें जो एरो दिख रही है ना, इनकी जो एरो दिख रही है, तो मुझे एक बात बताइएगा, जरा जरा एक बात मुझे बताइए कि इसका जो एरो दिख रहा है ये इस साइड में दिख रहा है, और इसका दिख रहा है तो इस साइड में दिख रहा है साथी। और यहां भी देखिए क्या दिख रहा है, इस साइड में दिख रहा है। मतलब इनके जो एरो है ना एक ही साइड नहीं है। यहां भी देखिए
ये नीचे है, ये ऊपर दिख रहा है, ये नीचे है, ये ऊपर दिख रहा है। यहाँ देखिए ये इधर है महोदय, ये इधर दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन सी आपको दिखेगा कि सब लोग एक ही साइड में बैठे हैं, सबका सिर एक ही साइड है। यानी जो एरो होती है, एरो का ये शीर्ष भाग या शीर्ष भाग होता है, ये पुच्छ होता है साथी। तो जरा एक बात बताइएगा मुझे कि पुच्छ भाग जो होता है ये कैसा दिख रहा है आपको, सुनिए। तो इसमें सब लोग एक ही साथ शीर्ष हैं, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पहले से संबंधित है। तो चलिए आपको बताना है साथी, देखिए आपको दिख रहा होगा 196 169, ये कुछ बताते हैं क्या आपको, बताते हैं सर क्या। तो मैंने आपको कहा था स्क्वायर और क्यूब याद कर जाइए। 13 के स्क्वायर की बात करूं तो 169 होता है। 14 अर्थात क्या दिख रहा, एक सेकंड, एक सेकंड साथी, एक सेकंड। मैं आपसे अगर बात करूं, हाँ बिल्कुल सही तो था। 13 के अगर मैं वर्ग की बात करूं तो 169 होता है मित्र। 14 के स्क्वायर की बात करूं तो 196 होता है। इस बात को हम लोग जान रहे हैं और वही यहाँ पे दिया है। इसका मतलब क्या है, 196 मतलब ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। ये नंबर जो आपको दिख रहा है साथी, इससे क्या इनका रिलेशन है, तो जरा एक बात बताइए। ये तो स्क्वायर दिख रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये क्यूब भी हो सकता है, हो सकता है, चेक करते हैं। तो आप एक बात जान लीजिए साथी, ये 14 का क्या होता है, क्यूब होता है। इस बात को कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो मैं आपसे बात करूं, 14 196 होता है। 196 में अगर आप 14 यानी 14 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 14 छक 84 हो जाएगा साथी, 8 होगा, 14 8 128, 14 9 136, 36 और 4 40 4 44 बन जाएगा। फिर से आपका हो जाएगा कितना, तो आपके सामने बन जाएगा 3, और फिर इसके बाद करेंगे 14 कम 14 और 13, 13 और 14 की बात करेंगे तो 13 और 14 27 बनेगा साथी। इसका मतलब 27 44 आएगा जो कि 14 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ 14 का स्क्वायर था, यहाँ 14 का क्यूब कर दिया, तो 13 का स्क्वायर था, अब यहाँ पे करेंगे हम 13 का क्यूब कर देंगे। तो 13 का अगर हम क्यूब करेंगे साथी तो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, इसमें फिर से 13 से गुणा कर देंगे तो 13 9 117 होता है, 7 कर देंगे। और कहीं यूनिट डिजिट में देखिए 3 जगह 7 दिख रहा है, बात नहीं बनी, हमको करना ही पड़ेगा। 117 होता है 11, 13 छक 78, एक 78 में एक जोड़ेंगे तो 78 एक 79 हो जाएगा, और 79 और 10 की बात करूं तो 89 9 होगा। क्या 97 कहीं दिख रहा, हाँ एक ही जगह दिख रहा मित्र। अब आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आगे नहीं करेंगे गुणा तो भी काम चल जाएगा। यहाँ आपको 97 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या चीज है। देखिए पूरा भर, एकदम पूरा स्क्रीन भर दिया है साथी, है ना। और ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही आपको देखने के लिए मिलते हैं साथी। आपको डिसीजन लेना होता है दिए गए कथनों के आधार पे। अब सुनिए क्या कहा है, सुनिए, बस इस चीज को पढ़िएगा। और जब भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं तो यहां से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं मित्र, इसलिए इस बात को समझिए, सुनिए और गुनिए, कैसे आप लगाएंगे जल्दी वे में। सुनिए पढ़ रहा हूं मैं, देखिए आप भी पढ़िए। कह रहा 19-20 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और आप फिर इसके बाद इसका पासपोर्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या हैं शर्तें, आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज क्या लिख ले रहा हूं यहाँ पे, यानी विवाह होना चाहिए। और विवाह कैसा होना चाहिए मित्र, तो विवाह की अगर मैं बात करूं तो विवाह तो होना चाहिए, लेकिन विवाह कहाँ होना चाहिए, अपने देश में होना चाहिए, अपने देश में। या फिर विवाहबद्ध अगर विदेशी है तो अपने देश का, उसको अपने देश में किसी से किया होना चाहिए। आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उस देश के नागरिक से विवाहबद्ध होना चाहिए। आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो जो साक्ष्य आपके पास है, एविडेंसेस हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका ना, पैन कार्ड, इन सब चीजों में आपका जो होना चाहिए वो साक्ष्य जो होता है वो आवेदक के पास होना चाहिए, सब चीजें। और एक ही होना चाहिए, मतलब सब में सेम होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, यदि आवेदक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर ये कह रहा है कि मैं किसी को पासपोर्ट जारी करने के लिए कह रहा हूं, अगर भैया अगर छोटे बच्चे उनको भी आप विदेश घुमाना चाहते हैं, नाबालिग है, अगर 18 साल से कम उम्र है उसकी, तो उसके पास 12वीं की सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। नाबालिग है तो 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मार्कशीट 12वीं की चाहिए, पास होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, देखिए कह रहा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे क्या कह रहा, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसे किसी एक
पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कह रहा अगर जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है तो उसके साथ जो अटेंडेंट जाएगा यानी उसके जो गार्जियन जाएंगे उनका भी एक पहचान पत्र होना जरूरी है, ताकि उस आधार पे हम जान सकें कि बच्चा किसका है, कहां का है, किस देश का है, सारी जानकारी जान सकें। देखिए आगे कह रहा है पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा कराना होगा। नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना। देखिए कह रहा है अगर आपका पासपोर्ट पुराना हो चुका है तो आप नया पासपोर्ट बनवा लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको शपथ पत्र यहाँ पे देना होगा, उसकी वजह से हो पाएगा। आगे क्या कह रहा है कि पासपोर्ट ये तो हो गया। हालांकि अगर आवेदक इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, देखिए कह रहा अगर मान लीजिए आवेदक के पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तब क्या होता है सुनिए कौन कौन सी दिक्कत आने पर आपको वरीयता दी जाएगी। कह रहा कि उपरोक्त यदि आवेदन ए को छोड़कर यानी ए में गड़बड़ी हो रही है, यानी ए अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो उपरोक्त यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ हो तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंधक विभाग को भेजा जाएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति का जो पासपोर्ट होगा अगर वो अप्लाई करता है तो उसे कहां भेजा जाएगा, तो प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि सी को फॉलो नहीं कर रहा है यानी आवेदक के पास नाम पता और उम्र के साक्ष्य अद्वितीय है यानी और जगहों के हैं, मान लीजिए कोई दो दो जगह की नागरिकता ले रखा है ना। अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है मित्र। चलिए आगे देखें क्या कह रहा। तो यदि आवेदक ने कक्षा कहाँ गया उपरोक्त सी नहीं नहीं सॉरी सी में क्या कर रखा कि नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना। तो कह रहा है यदि आवेदक ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं की है तो आवेदक पासपोर्ट प्रबंधन विभाग को भेजा। देखिए कह रहा अगर वो लड़का जो आवेदन कर रहा अगर वो नाबालिग नहीं है तो क्या करेंगे, अगर और वो 12वीं कक्षा में नहीं हो तो वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन सी को फॉलो नहीं करता तो उसे हम भेजेंगे कहां, प्रबंधन विभाग को भेजेंगे। आगे कह रहा है कि उपरोक्त यदि पुराना पासपोर्ट खो गया है तो आवेदन को नया मामला समझा जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया और आप इस बात से कहेंगे गुम हो गया तो कहेगा ना ना इस बात को हम नहीं जानते, तुम नया पासपोर्ट जारी करवाओ, ठीक है, तो आवेदन को नया मामला समझा जाएगा। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए इन मानदंडों और जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्यवाही का निर्णय लेने के लिए आप कुछ भी अपने आप से मान नहीं सकते। देखिए यानी इन जानकारियों के आधार पे ही आपको देना है निर्णय, और आप अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ोगे तो होगा क्या, अब प्रश्न आगे शुरू होता है। सुनिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ है। एक गलत काम पहले इसका क्या हुआ, किसको नहीं फॉलो कर रहा, अभी पढ़ के आए ऑप्शन सी नाबालिग वाली की, इसको नहीं फॉलो कर रहा है ना। आगे सुनिए आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कह रहा है ये सुनिएगा। तो कह रहा है कि विजय का जन्म देश में हुआ, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, यानी ये तो फॉलो कर रहा है। उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है ना, उसने 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है। और फिर इसके बाद क्या कर रहा है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र, 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है। एक मिनट, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, अच्छा, और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। जब पुराना पासपोर्ट है तो कोई बात नहीं है, आपको जाना तो वहां पे कर सकते हैं। आगे कह रहा है केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है परंतु पिता के पास नहीं है क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ है। तो इसने तो ये नहीं कहा कि दोनों लोगों को चाहिए, बस उसने ये कहा था कि उनमें मतलब एक किसी गार्जियन का अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए। तो ये तो बात सही लग रही है। अब आगे चलते हैं, एक बार और देखते हैं कि इसने क्या क्या चीजें कह रखा था। देखिए आवेदक का अगर 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 देखें 15 साल से कम थी तो क्या करा, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति का नाबालिग है तो उसके किसी एक पालक का पहचान पत्र होना चाहिए। तो उसकी मम्मी का है ना, पापा का भले नहीं, पापा तो विदेशी है, तो भी तो इस बात को फॉलो कर रहा है, सी को भी फॉलो कर रहा है। फिर वो देश में ही पैदा हुआ था, आवेदक के नाम पता साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र मम्मी का था ना, तो इसी बात के लिए तो सी में कहा था कि अगर नहीं है तो मम्मी पापा का किसी का एक का होना चाहिए। यानी सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है, साथ ही सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब उसे पासपोर्ट दिया जाए, है ना, उसे क्या किया जाए, पासपोर्ट दिया जाए, क्योंकि सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं, देखिए क्या कर रखा अगले प्रश्न में, अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि 21 वर्षीय, इस बात को समझिए, ये अलग है साथी, ये अलग है, ये 20 क्वेश्चन में शायद ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 21 वर्षीय सैम का विवाह, कोई सैम है 21 वर्षीय है, रीता से हुआ है जो देश की नागरिक है, यानी रीता देश की नागरिक है। उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, उसके पास दोनों का अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है, लेकिन उसके पति की उम्र को बताया है क्या इसने कहीं पे, अब वो 18 से कम भी तो हो सकता है,
हो भी सकता है साथी 18 से उसकी उम्र कम भी हो सकती है। 18 से जब कम होगी, देखिए क्या इसने कह रखा था, यदि आवेदक नाबालिग है ना? इस बात को तो कहीं उसने बताया नहीं कि 12वीं पास है कि नहीं है, नाबालिग है क्या है। इसका मतलब इस बात को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं साथी, कि आंकड़े अपर्याप्त हैं क्या? बिल्कुल आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि वो बालिग है कि नाबालिग है, 12वीं पास है कि नहीं पास है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तो बताइएगा मित्र, आज हमारे पास ये 20 प्रश्न रहे। इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, ईमानदारी से आप बताइए, और बताइए क्या वाकई दमदार क्वेश्चन थे कि नहीं साथी, बिल्कुल आप बताइएगा। और क्या कुछ नया आपने सीखा इस वीडियो में, इस बात की भी हमें जानकारी दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले प्रैक्टिस सेट में। हर रोज आप जुड़िए साथी हमारे इसी चैनल पे। रीजनिंग के साथ साथ यानी यूपी पुलिस की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है साथी, हिंदी भी चल रही है, मैथ भी चल रहा है, जीएस भी चल रहा है। तो आप हर रोज जुड़े साथी और लाभ उठाएं। अगर हमारे चैनल पे आज पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर भी करें। और हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।